हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आई है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो ये एसबीआई की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है, इसकी फॉर्म भरने की डेट जो है 24 तारीख से लेकर के 13 जनवरी तक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी बीच में आपको जो अगर फॉर्म इसका अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें 3 तरीके की पोस्ट आई है, चीफ मैनेजर, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की। तो जो इसमें चीफ मैनेजर की पोस्ट है, इसकी जो अपर एज है, मैक्सिमम एज है 45 ईयर यानी 45 साल है, और मैनेजर की 35 ईयर। इनकी भी इन दोनों की जो है मिनिमम एज नहीं है, और डिप्टी मैनेजर की 25 मिनिमम है और 35 मैक्सिमम है। तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो है डिप्टी मैनेजर जो है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसे कहेंगे, ठीक है। और इन सब की पोस्टिंग जो है मुंबई में होगी मैक्सिमम, और पहले वाले जो चीफ मैनेजर है इसकी पोस्टिंग मुंबई के बजाय भी कहीं अलग भी हो सकती है, अदर अदर प्लेसेस पे भी हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल लेते हैं कि इसमें और क्या जानने वाला आपके बारे में। तो जो कंपनी जो चीफ सेक्रेटरी की वैकेंसी है, इसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, आदमी ने बंदे ने एलएलबी कर रखा हो, सीए, आईसीडब्ल्यूए या फिर एफआरएम, इन सब डिप्लोमा में से, डिग्री में से कुछ भी कर रखा हो। उसके बाद में जो एडिशनल इनको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस जो है मस्ट है। तो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में, या फिर लिस्टेड कंपनी, एनपीएफसी, ये सब चीज़ों में जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, वैसी जगहों में एक्सपीरियंस 7 ईयर का होना चाहिए। उसके बाद में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो खास करके अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते तो उनके पास ऑलरेडी होती है, नॉलेज ऑफ सेवी एंड एलओडीआर रिलेटेड मैटर। तो ये जो है होती है उनके पास रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी होती है। फिर नंबर 2 की जो पोस्ट है मैनेजर की, तो मैनेजर के लिए जो है, ये मैनेजर की पोस्ट, इसके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है एमबीए या पीजीडीएम होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये जो है बीटेक और ये ऐसी डिग्रियां कुछ भी उनके पास होनी चाहिए। फिर जो अदर क्वालिफिकेशन अगर होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, एमबीए, पीजीडीएम, दोनों में से कुछ भी, या मैनेजमेंट डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो या आईटी, तो इन फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, इनमें से किसी में भी जो अगर उसके पास स्पेशलाइजेशन है तो उसको वरीयता दी जाएगी। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 4 ईयर का, 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा हुआ है। तो आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में इसमें भी मैंडेटरी स्पेसिफिक की दे रखा है, जो एक्सीलेंट इन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल, इसमें जो है कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल जो है उसके पास होनी चाहिए। फिर डिप्टी मैनेजर के लिए जो पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, चार्टर्ड अकाउंट सीए होना चाहिए वो। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो एक अटेम्प्ट में पास हुआ होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और मिनिमम 3 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेट बैंक में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हो गई रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद आते हैं कि जो इनका की एरिया होगा, तो के आर ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है की रिजल्ट एरिया, या जॉब प्रोफाइल उसकी जो है क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप कहोगे तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नोटिफिकेशन में से, आप वहीं डायरेक्टली देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे जो है उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आगे लिखा हुआ है कि उनके क्या क्या रोल रहेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मैनेजर के लिए, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटरियल सर्विस। तो ये सारी चीज़ें जो है रहेगा, कॉर्पोरेट लॉ, एडवाइजरी एंड डिटेल इसमें पढ़ लीजिएगा। फिर मैनेजर के लिए है प्रोडक्ट वाइज डाटा कैप्चरिंग, एनालिसिस एंड पीरियोडिक सबमिशन। तो ये सारी चीज़ें जो है
ये डिटेल इसमें मांगा हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। डिप्टी मैनेजर की भी ऐसे ही सारी चीज़ें दिया हुआ है। फिर आते हैं आप नीचे, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये पहले सिलेक्शन प्रोसेस विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इंटरव्यू, तो जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यू, कॉल फॉर इंटरव्यू। तो और उसके बाद में आप आते हैं गाइडलाइन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये सारी डिटेल है, लेकिन इसके अलावा इधर एक डिटेल और है कि आपको एडिटिंग का जो है केवल 3 बार मौका दिया जाएगा कि आप फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो ज़रूरत ही ना पड़े। कोशिश करिएगा कि एडिट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, बहुत अच्छे से केयरफुली भरिएगा। फिर जो फी है इसकी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 750 है, 750 रुपये। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए नील है, 0 फीस है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आगे आते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड करेंगे, जो PDF होगा आपका, सर्टिफिकेट, मार्कशीट या और भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। और सिग्नेचर जो आपके हैं 10 KB से लेकर के 220 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्म आप लोग भरते हैं तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा, सिग्नेचर कैपिटल लेटर कहीं पे भी, लगभग जगहों पे परमिटेड नहीं होता है, कहीं पे भी, एक्चुअली कहीं पे भी परमिटेड नहीं होता है, तो यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, और जो सिग्नेचर और फोटो होगा वो JPG या JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड कर सकते हो आप। एक चीज और देख लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट जो है JPG, JPEG और PDF तीनों फॉर्मेट में आप सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें लिखा मेंशन भी है, वैसे भी चेक कर लेना चाहिए कि फोटो और सिग्नेचर क्लियरली विजिबल हैं कि नहीं विजिबल है। अगर वो विजिबल नहीं है, इफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर नॉट अनक्लियर, कैंडिडेट एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो कैंडिडेट का एप्लीकेशन जो है, कैंडिडेट जो है निरस्त कर दिया जाएगा, उसका एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप सारी चीज़ें, सारी डिटेल अपनी चेक कर लें और फोटो और सिग्नेचर क्लियरली विजिबल हों। तो बाकी जो है कोई डिटेल और जानकारी इसमें चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।